सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं, मेरठ का विकास हो रहा है, सभी जानते हैं, और विकास होना भी अच्छी बात है। लेकिन विकास के साथ साथ आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये आज नजर आया। जिस तरीके से पहली मानसून की बारिश आई, बारिश के साथ साथ आज पूरे शहर में जल भराव हो गया। मैं आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। तो इससे साफ साफ जाहिर हुआ कि नगर निगम की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। सीवर लाइन डल रही थी, सभी जानते हैं, मैंने बीच में खबर भी दिखाई थी, लेकिन सीवर लाइन डलवाने के बाद उसको ठीक से भरा नहीं गया, जिसके कारण से सड़कें दब गई और काफी बड़े बड़े हादसे होते होते बचे। विकास होना अच्छी बात है, लेकिन लापरवाही के साथ विकास कार्य यदि चलेगा तो आम जनता के लिए बहुत परेशानियां बढ़ जाएंगी। सीवर लाइन को बनाने के बाद उसका भराव करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब जैसे बरसात शुरू हुई है, आने वाले समय में और भी बरसात होगी, तो क्या हाल होगा सड़कों का और क्या हाल होगा उस क्षेत्र का जहां पर ये लाइन डाली गई है। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की इस ओर कोई अभी ध्यान नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में क्या अधिकारियों का ध्यान इस ओर जाता है कि बारिश दोबारा आने से पहले क्या इसमें सुधार किया जाता है। लेकिन मैं भी मेरठ दर्शन चैनल की ओर से यही कहना चाहूंगी कि विकास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकास कार्यों के साथ साथ आम जनता की जो परेशानियों का भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो विकास के चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का घटता बढ़ता आंकड़ा, बुधवार को एक पॉजिटिव मरीज आया सामने। आंकड़ा पहुंचा 66,459। मरने वालों की संख्या पर 800 पर लगी रोक। अब तक एक्टिव केस हैं 40। बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तो वहीं सड़कों पर गलियों में नगर निगम की लापरवाही आई सामने। नालों व नालियों की सफाई न होने के कारण कई क्षेत्र हुए जलमग्न, लोगों को उठानी पड़ी काफी परेशानी। सुबह से हो रही झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, गर्मी से मिली राहत, बच्चों ने बारिश में नहाकर उठाया खूब आनंद। बुधवार की सुबह से पड़ रही तेज बारिश से नगर निगम की खुली पोल। शहर सराफा बाजार में 2 दिन पहले बनी सड़क धंसी, बड़ा हादसा होने से बचा, व्यापारियों में रोष। थाना लिसाड़ी गेट, न्यू इस्लाम नगर में तेज मूसलाधार बारिश से लोगों के मकान गिरने की आशंका, लोगों में बनी दहशत। भारतीय विधिक परिषद नियमावली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा संशोधन किए जाने के विरोध में मेरठ समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों व तहसील के वकीलों ने एक दिन की हड़ताल। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी ने हड़ताल के बारे में दी जानकारी। राज्य अल्पसंख्यक अधिकार आयोग उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यक्ष अशफाक सैफी पहुंचे मेरठ। सर्किट हाउस में सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी व उनकी टीम के पदाधिकारियों ने बुके देकर किया स्वागत व दी शुभकामनाएं। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को सैफी समाज ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। मेरठ पहुंचे राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी का बिजली बम्पा चौकी पर मंडल मीडिया प्रभारी नासिर सैफी के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अपनी मांगों को लेकर बारिश में जमकर किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे मेरठ। यूनियन के सभी किसानों के साथ की बैठक।
22 जुलाई को बस से जाएंगे 200 किसान, संसद के बाहर करेंगे विरोध धरना प्रदर्शन। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी मेरठ ने संयुक्त रूप से पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उठाई आवाज। साकेत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के रेट कम करने के लिए 2 दिन का चलाया राज्यव्यापी विशाल हस्ताक्षर अभियान। आने जाने वाले वाहन चालकों के कराकर हस्ताक्षर लिखवाया वाहन नंबर। सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए जनता ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। नगर पंचायत नरौली पुलिस चौकी पर सीओ चंदौसी गोपाल सिंह द्वारा बकरा ईद, कावड़ यात्रा व शिवरात्रि के पर्व को देखते हुए आसपास की ग्राम पंचायतों के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर एक मीटिंग का किया गया आयोजन, जिसमें अपने अपने पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से नियमों का पालन करते हुए मनाने के दिए आदेश। इस मौके पर सभी आला अधिकारी रहे मौजूद। जनपद संबल के नरौली पुलिस चौकी देहात के इंचार्ज योगराज सिंह ने मुखबिर की सूचना पर गश्त के दौरान मेन रोड से एक अज्ञात व्यक्ति को भारी मात्रा में शराब के साथ दबोचा। अब खबरें विस्तार से। काफी समय से चिलचिलाती गर्मी से आज राहत मिली। जी हां, मानसून की पहली बारिश आई और जिससे सभी के चेहरों पर खुशी भी जाहिर हुई। जी हां, बच्चे खूब पानी में छमाछम बारिश में नहाए, यहाँ तक कि बड़े लोग भी बारिश में नहाए और काफी ठंडक जैसा एहसास भी फील हुआ। मानसून के आने से सभी को एक राहत मिली, गर्मी से छुटकारा मिला। लेकिन मैं आपको दूसरी ओर बताती चलूं, वहीं पर कई जगहों पर आज मेरठ के बहुत से क्षेत्रों में पानी इतना भर गया कि निकलना दूभर हो गया। आपको अगर बताऊं तो नगर निगम कचहरी परिसर और कलेक्ट्रेट तक में इतना पानी था जो आम आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो ये केवल एक नगर निगम की लापरवाही है, क्योंकि काफी समय से मेरठ शहर के नाले नालियां चौक पड़े हैं, बंद पड़े हैं, उनकी सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण से हर क्षेत्र में आज पानी भरा हुआ था। अभी तो ये पहली बारिश थी, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं भी मैं आपको बताती चलूं कि शहर शराफा बाजार में भी जो अभी 2 दिन पहले नई सड़क बनी है वो भी पानी से धंस गई और आज हादसा होते होते बचा। कई जगहों पर बरसात के कारण मकान भी गिरते हुए नजर आए कि मकान गिरने के आसार हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि विकास कार्य बहुत अच्छी बात है, विकास करना बहुत अच्छी बात है कि मेरठ का विकास हो रहा है, लेकिन अधिकारियों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस विकास से किसी आम जनता को कितनी हानि हो रही है। जिस तरीके से सड़कें बनी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी राहत नहीं है, सड़कें बनने के बाद भी दब रही हैं और दबने से काफी बड़े बड़े हादसे होने की आशंका भी है। दूसरी ओर नाले और नालियों की सफाई जल्द से जल्द करानी चाहिए, क्योंकि नाले और नाली चौक हैं जिसके कारण से घरों के बाहर ही नहीं पूरे क्षेत्रों में पानी भर गया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किए गए संशोधन को लेकर सभी वकीलों में रोष था। उसी के विरोध में आज मेरठ के ही नहीं और अन्य जिलों के भी वकील आज एक दिन की हड़ताल पर रहे। साथ साथ हड़ताल के साथ साथ उन्होंने जिला जज को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि जिस तरीके से ये नियम बनाए गए हैं, वकीलों को इसमें बोलने की मनाही की गई है, उन नियमों को जल्द से जल्द दूर किया जाए और वकीलों के हित में ही सारे नियम बनाए जाए। अच्छा, आज तक ऐसा नहीं हुआ। एकदम कहा था आज तक नहीं हुआ। नागरिक को बोलने का अधिकार दिया गया है, उसके विरुद्ध DCI द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जो एडवोकेट एक्ट में 35A। आज हम लोगों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है
हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बार काउंसिल रूल्स में अमेंडमेंट किए गए थे, जिसकी बाबत एक कार्यकारिणी की मीटिंग उनकी 3/6/21 में हुई और 25/6/21 को उसका गजट किया गया। इसके विरोध में विभिन्न प्रदेशों में हम वकील लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ। जो अमेंडमेंट किए गए हैं उनके द्वारा वकीलों पर पूर्णतया लगाम लगाई गई है बोलने पर, और संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का पूर्णतया हनन किया गया है, उनको समाप्त किया गया है जो अवैधानिक है। इसी बाबत हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति की एक सभा हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिले आज दिनांक 14/7 को कार्य से विरत रहेंगे और सभी जिले जो काले कानून बीसीआई द्वारा लागू किए गए हैं उनके विरोध में जिला जज द्वारा ज्ञापन सौंपेंगे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी आज मेरठ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर सैफी समाज ने उनको बुके देकर सम्मानित किया, साथ साथ शुभकामनाएं भी दी और अपनी 11 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम उन्हें सौंपा। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, भाजपा के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बिजली बम्बा बाईपास पहुंचे, वहां पर उनको फूलों की वर्षा करते हुए सम्मानित किया और उनको कहा कि उनकी जो मांगे हैं उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शुक्रिया। देखिए, ऐसा है, आज मैं यहाँ मेरठ शहर के अंदर समीक्षा बैठक के लिए आया था, जहाँ मेरठ के कई उच्च अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग रही है। इसमें हमने और प्रशासन ने मिलकर कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी और अपनी मांगों को लेकर किसान धरने पर अड़े हुए हैं। जी हां, जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे भी अड़े हुए हैं और सिवाया टोल प्लाजा पर भी। लेकिन राकेश टिकैत आज मेरठ पहुंचे और उन्होंने एक बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को होने वाले धरना प्रदर्शन में 200 किसान बस द्वारा संसद पहुंचेंगे और वहां पर विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, सरकार बात नहीं मान रही। आगे हम लोग 2 महीने का टाइम सरकार को देंगे और 5 सितंबर की पंचायत रखी है मुजफ्फरनगर में। आगे की रणनीति पूर्ण रूप से वहाँ पर हम तय करेंगे और उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यहाँ के उसमें लोग प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आएंगे। पूरा वो मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी और आगे की रणनीति उसमें बढ़ाएगी, क्योंकि अभी भी 8 महीने आंदोलन को हो गए। लोकतांत्रिक देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि 8 महीने लोग आंदोलन चलाएंगे और सरकार अपने घर पे आराम से सोएगी, तो ये नहीं होता। संसद के लिए संसद में 22 तारीख से 200 लोग हर रोज हमारे जाएंगे पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा, वे वापसी आ जाएंगे। अगले दिन दूसरे लोग जाएंगे, बसों से भी लोग जाएंगे, बस सब वहाँ से ही जो बॉर्डर है बॉर्डर से जाएंगे। अच्छा, पार्लियामेंट के बाहर रहेगा, बाहर अपना परिसर में नहीं, मतलब बाहर गेट के पास, गेट के पास जहाँ पे जंतर मंतर उसके आसपास होता है वो, जी जी, वहाँ से तो वहाँ तक जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। जिस तरीके से बकरा ईद, कावड़ यात्रा और शिवरात्रि का पर्व बहुत ही नजदीक है, उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था जगह जगह पर की जा रही है।
वहीं पर जिला संबल में भी नरौली नगर पंचायत में आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के जिला पंचायत व सभी मुख्य लोगों को बुलाकर एक बैठक की गई। उन्हें बताया गया कि जिस तरीके से बकरा ईद है तो उसको किस तरीके से सफाई के साथ मनाया जाए। सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। पानी की पूर्ण व्यवस्था रहेगी, बिजली की कटौती भी नहीं होगी, नगर निगम की गाड़ी जगह जगह क्षेत्र में घूमती रहेगी ताकि जो गंदगी हो वो आप उसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कोरोना काल चल रहा है, नियमों का पालन सभी के लिए बहुत जरूरी है। कांवड़ यात्रा के लिए भी कहा गया कि कांवड़ यात्रा निकालने में डीजे या कोई भी शोर शराबा करने से पहले परमिशन लेनी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि अपने अपने फेस्टिवल सभी नियमों के दायरे में रहकर और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं ताकि प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई करनी ना पड़े। जिला संबल से आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। तीनों दिन कुर्बानियां करिए, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखें आप। और कहीं जैसे नरौली में थोड़ा सा मिक्स होंगे, कहीं कहीं बॉर्डर होगा, तो उस जगह के जो निवासी हैं उनका भी ख्याल करें, दूसरे लोगों का। और जनेटा में भी है लेकिन कम है, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी जनेटा में ज़्यादा है नरौली के कंपेरिजन में। तो ये सभी चीज़ें आपके माध्यम से सभी तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। एक तो खुले में कुर्बानी कतई नहीं होगी, दूसरा जो अवशिष्ट बचेगा उसे बाहर नहीं फेंकेंगे, उसको ईओ साहब के जो विभाग के। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।